हेलो। आज हम संप्रेषण के बारे में पढ़ेंगे। संप्रेषण एक कम्युनिकेशन एक या दो आदमियों के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन लोक प्रशासन के हिसाब से हम इसमें पढ़ेंगे कि संप्रेषण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मिलेट संप्रेषण के बारे में कहते हैं कि प्रशासकीय संगठन की रक्तधारा है। जो संप्रेषण है वो प्रशासकीय संगठन है जिसकी उसकी रक्तधारा है। और फिपनर बोलते हैं कि ये प्रबंधक का हृदय है, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। किसको? संप्रेषण को बताते हैं। हर्बर्ट साइमन इसका महत्व बताते हुए लिखते हैं कि संप्रेषण के अभाव में संगठन असंभव नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा महसूस नहीं रहेगा जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सके। और वैसे भी प्रशासनिक व्यवहार के जनक है ना, वो हर्बर्ट साइमन को ही माना जाता है। अब इसका अर्थ देखें तो ये संप्रेषण का आज से सूचना या संदेश को भेजने की मात्र व्यवस्था एकमात्र नहीं है। लोक प्रशासन के प्रबंध में इसका अर्थ अधिक विस्तृत और व्यापक है। अंग्रेजी का कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा की कम्युनिस से बना है, जो विचारों को, सूचनाओं, संवादों की भिन्न स्थानों के व्यक्तियों के पास जाकर किसी विषय अथवा वस्तु के प्रति सामान्य भावना, साझेदारी और सहभागिता उत्पन्न करता है। इस प्रकार संचार का मूल अर्थ सूचना नहीं बल्कि समझना है। मिलेट संप्रेषण को किसी साझे के प्रयोजन की साझा समझ, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग फॉर ए शेयर्ड पर्पज, मतलब जो आप साझा कर रहे हो ना जिन चीज़ों को, उनको समझने की जो समझ है ना, उसके रूप में मिलेट परिभाषित करते हैं। आर्डवेटिएट भी इसी बात में बोलते हैं कि संप्रेषण मूल लक्ष्यों, सामान्य विषयों पर जो मस्तिष्क का मेल है ना, वही संप्रेषण है। हर्बर्ट साइमन बोलते हैं कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो निर्णय हैं, संगठन के जो निर्णय हैं, वो एक इंसान से दूसरे इंसान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाया जा सकता है। थियो हेमन भी बोलते हैं, ये थियो हेमन की बहुत ही मोस्ट है जो सेकंड ग्रेड में आ सकती है। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं व समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। लुई एलन के अनुसार संप्रेषण एक व्यक्ति के मस्तिष्क से दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में, एक व्यक्ति के मस्तिष्क से दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में जोड़ने वाला जो पुल है वही संप्रेषण है। अब इसी में देखें तो एक है F.G. मेयर, ठीक है। इनके अनुसार मानवीय और समितियों को शब्दों और पात्र एवं संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान को ही संप्रेषण है। ये बोलते हैं कि जो मानवीय विचार है, समितियां हैं, उनके शब्द, पात्र और संदेशों के माध्यम से जो विचारों का आदान प्रदान होता है ना, वही संप्रेषण है, ठीक है। न्यू हेमन और समनर ये भी बढ़िया न्यू हेमन समनर बोलते हैं कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्य, विचार, समितियों और भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान है। पीटर एफ ड्रंकर ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। संप्रेषण किसी उद्यम के भीतर विभिन्न कार्यात्मक समूहों की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वे एक दूसरे के कार्यों और चिंताओं को समझते हैं। C.G. ब्राउन के अनुसार संप्रेषण विचारों और भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। इस उद्देश्य से पाने वाले व्यक्ति से समझ पैदा करना है। कीथ डेविस की बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है और इसको तो रट लेना चाहिए, ठीक है। इसको तो रट लेना चाहिए और ये इस बार कंफर्म आएगी ही आएगी। ये तो कंफर्म है मेरे हिसाब से तो कि ये आएगी ही, ठीक है। कीथ डेविस बोलते हैं कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश और समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा जाता है। मतलब जिसमें मैसेज तो होता ही है, उसके साथ साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आपकी समझ होती है ना, उसको भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। एक ये इलेट जेम्बिस, इनको भी याद रखना ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जाने और अनजाने में व्यक्त की गई भावनाएं, प्रवृत्तियां और इच्छाएं इसमें सम्मिलित रूप से संप्रेषण कहलाती है। इन परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट है कि संप्रेषण या संचार एक सतत प्रक्रिया है, मतलब ये निरंतर चलती रहती है, ठीक है। एक सतत प्रक्रिया है।
एक सतत प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, उनके मध्य संदेशों, विचारों और तर्कों, भावनाओं और समितियों आदि का आदान प्रदान होता है। यह एक कला है जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और जिसके लिए शब्द, पहचान, हाव भाव, मौन, चिन्ह आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण की विशेषताएं, इसमें विशेषताएं हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, नॉर्मल है। ये एक सतत प्रक्रिया है ये, और इसमें संदेशों, तर्कों और विचारों, भावनाओं आदि का परस्पर विनिमय होता है। संप्रेषण अनेक माध्यम होते हैं, जैसे लिखित, मौखिक, सांकेतिक, ऐसे अलग अलग होता है, औपचारिक, अनौपचारिक कैसे भी होता है। संप्रेषण की सफलता समय पर आधारित होती है। संप्रेषण की जो सफलता है वो समय पर आधारित होती है। संप्रेषण ऊर्ध्वगामी या अधोगामी या समतल होता है, मतलब या तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, या फिर जो समतल होता है ना वैसे होगा, ठीक है। ऊर्ध्वगामी या तो वो ऐसे होगा या फिर वो ऐसे होगा या फिर समतल ऐसे होगा, ठीक है ना। सॉरी, वो पहले संप्रेषण संप्रेषण प्रेषक, सूचना माध्यम, मतलब जो एक तो सेंडर होता है, सूचना होती है जो मैसेज होता है, मीडियम जो हमारा चैनल वगैरह होता है, वो प्राप्तकर्ता रिसीवर होता है, प्रत्युत्तर उसका फीडबैक आपको कैसा लगा वो उसमें उससे संबंधित होता है। संप्रेषण के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आदेशों और निर्देशों, निर्णयों को संबंधित व्यक्तियों तक सही और स्पष्ट तरीके से पहुंचाना होता है, ठीक है। कार्यकर्ताओं और संस्थाओं की प्रगति का अवगत करवाना, मतलब उन्होंने कितना प्रगति की है, उन्होंने कितना वर्क किया है, इसको भी संप्रेषण के माध्यम से हम मतलब सूचनाएं दे सकते हैं। संगठन की नीतियाँ, योजनाएं और निर्णय कर्मचारियों को अवगत करवाना, ठीक है। उन्होंने क्या क्या योजना बनाई, नीतियाँ क्या है उनके निर्णय कैसे हैं, उस हिसाब से। विचारों और सूचनाओं को स्वतंत्र आदान प्रदान करना, मतलब विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। कर्मचारियों से आवश्यक सूचना और सुझाव प्राप्त करना। उचित संप्रेषण व्यवस्था के माध्यम से संगठन में मधुर मानवीय संबंध की स्थापना करना, संबंधों का निर्माण करना, ठीक है। आज हमने इसकी परिभाषा देखी और इसके जो विशेषताएं देखी और इसका उद्देश्य हमने देखा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा इस टॉपिक के प्रकार वगैरह और पूरा टॉपिक कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक, कमेंट, ठीक है। और ये हमारी नई वीडियो है, अभी तो शुरुआत की है, तो थोड़ा सपोर्ट करो। थैंक यू, जय हिंद।